एक स्त्री की, एक पुरुष की। हम दो लोग हैं और हम नैतिक जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, हम गीता का, धर्म का पालन कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं कर रहे हैं। तभी हर बिरादरी के लोग यहाँ पे हैं, हर बिरादरी का आदमी यहाँ पे है। सिख भी है, ब्राह्मण भी है, जाट भी है, राजपूत भी है। मानवता का संदेश देने के लिए आज जो जन सैलाब आया है, कोई खरीदा हुआ आदमी यहाँ पे नहीं आया है। किसी की कोई निंदा नहीं है, किसी का कोई अपमान नहीं है। सबका मान, सबका सम्मान बढ़ाने के लिए आज ये सारे अतिथिगण करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों नमस्कार। कल गुरुग्राम में जन सेवक क्रांति पार्टी द्वारा एक विशाल सर्व समाज शिखर सम्मेलन आयोजित किया। मौका क्या था? दूसरा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूरे शहर में हर तरफ, जिस भी तरफ से आएंगे, बड़े बड़े बोर्ड, बड़े बड़े आपको बैनर्स नजर आए होंगे। तो उसी संदर्भ में हजारों की संख्या में पैराडाइज गार्डन में शीतला माता रोड पर, वहां पर एक बहुत बड़ा सर्वधर्म सम्मेलन, सर्व समाज सम्मेलन आयोजित किया गया। तो मैं आपको बता दूं, ये दूसरी राजनीति, आज जो सोचने का विषय है, दूसरी राजनीतिक जो पार्टी हैं उनके लिए क्या ये सम्मेलन खतरे की घंटी से बड़ा है या क्या है, इस बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप ये समझिए कि दूसरी राजनीतिक दल यहाँ पर, अगर मैं आपको बता दूं कि ये सम्मेलन शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चला, जिसमें अगर मैं सुबह शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पूरा जन सैलाब उमड़ा रहा। राष्ट्र में जैसे ही आपके जनप्रतिनिधि, जन सेवक जिनको वो बोल रहे हैं, जन सेवक ने हर आगंतुक का, हर आने वाले मेहमान का शाही तरीके से स्वागत किया और उस स्वागत करने के बाद उनको विधिवत चाय पानी के साथ उनको खाने से करने के बाद आदर सहित उनको विदा भी किया। यहाँ पर मैं जो अपनी रिपोर्ट दे रहा हूँ, उस रिपोर्ट में सोचने का मकसद ये है कि क्या जन सेवक क्रांति पार्टी द्वारा इस तरीके का कदम दूसरे राजनीतिक दल की तरफ से, क्या ये सही दिशा में बढ़ता हुआ, दूसरी जो विधानसभा, जो गुरुग्राम विधानसभा है या दूसरी भी विधानसभा को, क्या ये सीट प्रभावित करेगी? इनकी ये एक्टिविटी है, ये छोटी एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, इनके जितने भी जनसेवक हैं, छोटी से बड़े बच्चे से लेके आपको जवान, बड़ा, बूढ़ा, मिडल एज, सब तरीके के लोग वहां पर मौजूद थे। और स्टेज पर, मंच पर जितने भी लोग विराजमान थे, वो सब के सब सर्व समाज से बिलोंग करते थे। उनके साथ एक बहुत बड़ा समुदाय उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सोचने का विषय है कि अगर ये इस तरीके की भीड़ एकत्रित करने में कामयाब हुए हैं, तो ये दूसरी राजनीतिक दलों के लिए सोचने के विषय है कि क्या कहीं ये राजनीतिक दल गुड़गांव से पला बड़ा होके पूरे हरियाणा में पैर पसारने के लिए तैयार तो नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर ना केवल गुड़गांव से, हरियाणा के दूसरे जिलों से भी, जिसमें मैं बात करूं हांसी से, हिसार से, रोहतक से, दादरी से, महेंद्रगढ़ से, नारनौल से, वहां पर काफी मात्रा में लोग आए थे और उन्होंने बढ़ चढ़कर इस सम्मेलन में भाग भी लिया था। साथ में अंकित अलग जी ने, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो जनता को संबोधित करते हुए सबसे बड़ी बात की कि स्त्री और पुरुष दो ही जातियां होती है। मैं किसी भी जाति विशेष को महत्व ना देते हुए वहां पर उन्होंने अपने आप को जनता के समर्पित करते हुए बोला कि हम आपके साथ हैं, अगर आप हमें मौका देते हो तो मैं ये समझता हूं कि हम 90 विधानसभा सीटों पे तो नहीं, परंतु हम बहुत मैक्सिमम सीटों पर चुनाव भी लड़ेंगे। और गुड़गांव मेयर के लिए भी, गुड़गांव वार्ड के लिए भी, जो निगम, नगर निगम गुरुग्राम के लिए भी वो पूरी तैयारी से चल रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हांसी से जो टीम आई थी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ बहुत बड़े पदाधिकारी, कुछ उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस के भी कुछ नेता ने भी यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करते नजर आए। अब सोचना की बात यह है कि गुरुग्राम पिछले 9 साल से अगर मैं
बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के पाले में विधानसभा सीट दी हुई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो पार्लियामेंट सीट है वो भी विधानसभा जो हमारे यादव जी हैं, इंद्रजीत यादव जी, उनके सीट में है। तो उनके ही खेमे में रहकर ये इतनी बड़ी पार्टी अगर बनी तो ये भी एक क्वेश्चन सोचने का विषय है। कहीं ना कहीं या तो लोग बदलाव के चाहते हैं, या इनकी मेहनत है, या लोग इनकी प्रचार है, क्या है ये? आप इस मैसेज से क्या लेना चाह रहे हो? क्या ये प्रचार की वजह से भीड़ जुटा पाए? क्या ये मन मुटाव की वजह से, या इनकी नीति की वजह से भीड़ जुटा पाए? क्या ये किस वजह से ये लोग सीट जुटा पाए? ये सबसे पहले हम सब लोगों को इस बारे में समझना भी पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जनसेवक क्रांति पार्टी के जितने भी पदासीन जो भी व्यक्ति दिखे, सभी प्रभावशाली, सभी तेजस्वी, और साथ में मैं आपको बता दूं सबके सब पढ़े लिखे, शिक्षित और संपन्न परिवारों से नजर आए। तो ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। कोई भी सत्ताहीन, जो ऑलरेडी जो पारिवारिक लोग हैं, जो सत्ता में चल रहे हैं, उनसे हटके हैं, तो ये भीड़ जुटा पाए तो जनता बदलाव चाहती है। मैं इस रिपोर्ट में आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि जनसेवक क्रांति पार्टी ने पिछले 2 साल में जिस तरीके से अपना राजनीतिक कुनबा बढ़ाने में जो ग्राफ खींचा है, वो ग्राफ किसी भी पार्टी का इस तरीके से बढ़ना बहुत ही शुभ संकेत देता है। ये राजनीतिक बदलाव चाहते हैं हरियाणा की जनता या गुरुग्राम की जनता। और इससे पहले भी जो एक पुस्तिका जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस पुस्तिका में उन्होंने अपने 3 सितंबर को जो लॉन्च की है, इसमें भी अपने 2 साल का कार्यकाल बताया है कि किस तरीके से उन्होंने कभी साइकिल माती, और अगर मैं आपको साइकिल यात्रा का आयोजन किया, और मैं आपको बताऊं 40 फुट का इन्होंने रावण दहन भी किया, तो क्या उसमें भी ये भारी भीड़ जुटाते हुए नजर आए। तो आप ये समझिए कि एक छोटी से गली से, गुरुग्राम गांव से, भीमनगर गांव से या भीमनगर एरिया से एक पार्टी का इस तरीके से अपने पैर पसारना राजनीतिक में एक बहुत बड़ा आगे वर्चस्व कायम कर सकती है ये पार्टी। तो जनसेवक क्रांति पार्टी के इस चीज को मैं यहाँ पर सिर्फ ये सम्मेलन में गया था इसको कवर करने के लिए, परंतु यहाँ पर मैं रिपोर्ट इसलिए दी कि उन राजनीतिक दलों के लिए ये वीडियो है कि आप इससे कोई भी अनदेखा मत करिए। ये यानी कि अगर आपके समझ में ये चीज समझिए कि आप के यहीं पे शहर में इस तरीके की पार्टी बढ़ रही है, तो लोग बदलाव चाहते हैं। किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? और कोई भी वहां पर बनावटी व्यक्ति देखने को नहीं मिला, या कोई पैसे से खरीदे हुए व्यक्ति वहां पे नहीं मिले। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हो कि किस तरीके से जन सैलाब वहां पर शाम जब तक विदा नहीं हो तब तक वहां पर लोग, पार्टी बढ़ रही है तो लोग बदलाव चाहते हैं। किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? और कोई भी वहां पर बनावटी व्यक्ति देखने को नहीं मिला, या कोई पैसे से खरीदे हुए व्यक्ति वहां पे नहीं मिले। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हो कि किस तरीके से जन सैलाब वहां पर शाम जब तक विदा नहीं हो तब तक वहां पर लोग बड़े प्यार से वहां पे मिले। तो जो दूसरे राजनीतिक दलों में, अगर मैं अभी आपको पिछले कुछ दलों ने कोई भी सम्मेलन के वहां पर बनावटी चीजें होती है, तो ये चीज देखकर एक बड़ी ही अच्छा लगा कि किस तरीके की राजनीतिक पार्टी हमारे बीच में आ रही है। और वो क्या ये आगे बढ़ पाएगी ये तो समय ही बतलाएगा, परंतु जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीज समझिए कि किस तरीके से नई क्रांति, नए संकल्प, जनता के लिए नया विकल्प, ये एक नारा देते हुए ये इन पार्टी ने शुरुआत की है। इसके जो सह संस्थापक है विक्रांत मक्कड़ जी हैं, योगेश कटारिया जी हैं, और भी काफी जो भी यहाँ पर व्यक्ति लगे, तो उन्होंने काफी अच्छा वाइब्रेशन जो जनता को दिया वो सराहनीय है। और मैं भी लोगों से ये अपील करूंगा कि एक बार आप किसी भी पार्टी को समझने से पहले एक बार उसका एजेंडा जरूर चेक करना। कहीं ना कहीं हम गुरुग्राम की जनता के लिए कहां पर हम बात करते हैं। मैं ये वीडियो एक पत्रकार होने के नाते नहीं बना रहा हूं, एक सामान्य नागरिक होने की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं कि क्या हमारे समाज में इसी तरीके की नेताओं की जरूरत है। मेरा मतलब किसी पार्टी को प्रमोट करना नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ ये कहना है कि क्या अगर ये इतनी बड़ी भीड़ जुटा पाए, एक अगर ये प्रचार ही है, प्रचार से भी अगर लोग आ गए, तो आप ये समझिए तो वो लोग थे
जो लोग बदलाव ला सकते हैं, बदलाव ला कर रहेंगे, ऐसा देखने को सुनने का। जो भी लोग इस सम्मेलन में गए थे, वो अगर मैं कहीं पर गलत हूं तो वो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, और साथ में पार्टी हाईकमान को किसी भी तरीके का आप सुझाव भी दे सकते हो। मैं आपको यही चीज करूंगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। और मैं आपको बता दूं, जितने भी यहाँ पर जो मुख्य अतिथि थे, अर्दम चौधरी जी जो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने भी इस तरीके से कहा कि अगर आप यहाँ पर जो मुख्य अतिथि थे वो भी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, वो भी एक सामाजिक व्यक्ति के यहाँ पर उन्होंने बहुत ही बड़ा वो किया, क्योंकि राजनीतिक दल का कोई राजनीतिक दल से बहुत बड़ा नेता यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि ये अब धरातल से काम करने वाले लोगों के साथ चलने वाली पार्टी है। तो कहीं से इस तरीके का बदलाव न कर पाई, ये बहुत बड़ा चिंता सोचने का भी विषय है कि क्या जनता बदलाव चाहती है, क्या जनता आपकी नीतियों को पसंद नहीं करती जो सरकारी सरकार है, क्या जनता प्रचार से कभी नहीं पढ़ाया। मैं क्लास में पॉलिटिक्स पढ़ाया हूं, तुम्हें पता है। हमारी सत्ताधारी पार्टी और मैंने हमेशा कहा है प्रयास कि अगर किसी छात्र को मैं ऊपर देखना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हम बदलाव मैं उसे पॉलिटिक्स में देखना चाहता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट आज इस देश में कुछ और नहीं है, सम्मेलन किया है, कुछ नहीं है। और मैं अपनी अगर हमें मैनेजमेंट चाहिए कहीं पे, वो पॉलिटिक्स में चीज कहूंगा कि आपने जो ये बीड़ा उठाया है, वो बीड़ा एक सोचने को मजबूर कर देता है दूसरे राजनीतिक दलों के लिए कि क्या ये मेरी तरफ से किया गया जो प्रयास आपने जो किया है 2 साल में इतने जनसैलाब को अगर आपने इकट्ठा किया है, तो वो एक सोचने का एक क्वेश्चन मार्क जरूर ही खड़ा कर देता है दूसरे राजनीतिक दलों के लिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। क्या आपका भी जनसेवक क्रांति पार्टी के साथ किसी तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप वो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।